नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 51,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी को लेकर यूपी टीईटी करने वाले छात्रों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यूपी टीईटी 2023 में सिलेक्शन पाने के लिए आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपको 3,000 से ज़्यादा अध्याय बाय महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, 4 सॉल्व पेपर, साथ ही आपको विश्लेषण चार्ट भी देखने के लिए मिलता है। यूपी टीईटी के नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको पुस्तक देखने के लिए मिलती है संपूर्ण थ्योरी के साथ। इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी हो वो बेस्ट हो। सभी क्वेश्चन की आपको डिटेल में उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक उत्तर, जिससे कि आपने जो भी पढ़ा हुआ वो आपको डिटेल में याद भी रहे। चक्षु प्रकाशन का यहाँ पे स्टडी गाइड के साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी देखने के लिए मिलता है, जिससे आपकी तैयारी होती है और भी मजबूत। इन सभी का लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से भी, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पहले टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर आपको इंटरव्यू देखने के लिए मिलते थे। इंटरव्यू करवाने से सबसे बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलता है कि भर्तियों के अंदर धांधली या भ्रष्टाचार होते हैं। फिर धांधली भ्रष्टाचार को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के माध्यम से फैसला लिया गया कि भाई जो समूह गा की वैकेंसी होंगी, जिसको आप ग्रुप सी के नाम से जानते हैं, उन भर्तियों के अंदर इंटरव्यू खत्म कर दिए जाएंगे। और ग्रुप सी की वैकेंसी टीजीटी भी देखने के लिए मिलती थी, जिसके चलते टीजीटी के अंदर इंटरव्यू खत्म हो गया। पिछले साल जब ये भर्ती देखने के लिए मिली, उस समय टीजीटी के अंदर इंटरव्यू खत्म हो चुके थे। लेकिन इस बार अगर बात की जाए, पीजीटी के अंदर भी इंटरव्यू खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए पीजीटी के बारे में, तो आप जानते हैं कि पीजीटी का मतलब प्रवक्ता भर्ती, जो टीजीटी के अंदर ही आपको अपर लेवल की वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, जिसमें टीजीटी के थ्रू आप सभी अध्यापक बनते हैं। तो वहीं अगर पीजीटी की बात की जाए तो उसके थ्रू आप प्रवक्ता बनते हैं। लेकिन ऐसे में कॉमन ये देखने के लिए मिलेगा कि अगर पीजीटी के अंदर भी इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं, तो पीजीटी के अंदर भी काफ़ी हद तक जो धांधली और भ्रष्टाचार की चीज़ें वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि इंटरव्यू को लेकर लोगों के अंदर ये धारणा है, और ये सच भी है, कि इंटरव्यू में घोटाला देखने के लिए मिलता है, मोटी रकम ली जाती है और फिर उसके बाद नंबर बढ़वाए जाते हैं। और इंटरव्यू के चलते बहुत सारे ऐसे मेहनत करने वाले अभ्यर्थी जो आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उनको बाहर बैठना पड़ता है, और यहाँ पे जो धन्ना सेठ होते हैं वो एक सीट खा जाते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए पीजीटी को लेकर, तो इंटरव्यू खत्म होने की जानकारी देखने के लिए मिल रही है। और जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है, धांधली भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। फिर एक समस्या बचेगी, पेपर लीक, पेपर आउट, जिसको लेकर सरकार के पास में अभी तक कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसके चलते उसका इलाज हो सके। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जिनका इलाज किया जा रहा है, जैसे कि इंटरव्यू एक बड़ी बीमारी है, इसके चलते भी बहुत सारी धांधली काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 51,000 खाली पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 3 से 4 सालों से 51,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं। इसकी जानकारी सरकार ने सबसे पहले 2020 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी थी, जहां पे उन्होंने एक मॉडिफिकेशन लगाया था। उस मॉडिफिकेशन के अंदर उन्होंने बताया था कि हमारे पास 51,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, और अगर शिक्षा मित्रों को हम एक और मौका देते हैं, तो आने वाली 51,000 शिक्षक भर्ती के अंदर शिक्षा मित्रों को बैठने का हम मौका दे देंगे। अब इस मुद्दे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला 69,000 शिक्षक भर्ती में सुना दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या पता था कि सरकार आने वाले 3-4 सालों के अंदर भर्ती का विज्ञापन ही जारी नहीं करेगी। और जब नई भर्ती की बात आई, तो सरकार के माध्यम से कह दिया गया कि भाई नई भर्ती को लेकर पुरानी भर्तियों का इंतजार है। इसी बीच अगर बात की जाए, बीएड बनाम बीटीसी का केस आ गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं यूपी टीईटी पे भी पूरे तरीके से रोक लग गई। यूपी टीईटी के साथ साथ अगर बात की जाए 51,000 शिक्षक भर्ती, इस पर भी कहीं ना कहीं बड़ा प्रभाव पड़ा, क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी को लेकर मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। अंतिम फैसला अभी तक आया नहीं है। और बीएड बनाम बीटीसी के केस के चलते भी कहीं ना कहीं शिक्षक भर्तियों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यूपी टीईटी के प्रमाण पत्रों पर रोक लगी हुई है। बीएड करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो यूपी टीईटी के अंदर बैठे थे,
उनको प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर प्रतीक मिश्रा के माध्यम से एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसने ये मांग की थी कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए, और उसी के आधार पर अब ये मामला बीच में लटका हुआ है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगर बात की जाए डाइट पे पड़े हुए हैं 2013, 14 और 19 तक के प्रमाण पत्र, कुछ ऐसे प्रमाण पत्र पड़े हुए हैं डाइट के ऊपर जो कि लगभग 41,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों के हैं, जिन्होंने यूपीटीईटी 2013, 14 और 2019 के अंदर पास किया था, लेकिन अपने प्रमाण पत्र लेने नहीं गए थे। अब ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 41,000 के आसपास है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एक बड़ी मामले को लेकर, जिसके बारे में मैंने आप सभी को हाल ही में डिटेल दी, वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। कोर्ट केस के कारण फंसे हुए हैं टीईटी 2021 के सर्टिफिकेट। नीचे लिखा हुआ है 23 जनवरी 2022 को आयोजित हुई यूपीटीईटी 2021 में 6,60,592 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र कोर्ट केस के कारण फंसे हुए हैं। डीएलएड के कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। उनका कहना था कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक एलिजिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने प्राथमिक स्तर के टीईटी प्रमाण पत्र न दिया जाए। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण प्रमाण पत्रों को नहीं बढ़ पा रहे हैं, और ऐसे में अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अभी तक कोई अपना अंतिम फैसला नहीं दिया गया है, जिसके चलते भी मामला लटका हुआ है। अब जैसे भी समझो, इसके चलते नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती भी लटकी हुई है। उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है कि 2.5 साल से शिक्षकों के 51,112 पद खाली हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में पिछले 2.5 सालों से सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि लगातार हर साल एक रिटायरमेंट देखने के लिए मिलते हैं, पदों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन सरकार हमेशा 51,63,000 पर अटकी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है पीसीएस पाठ्यक्रम के अंदर बड़ा बदलाव देखने के लिए मिला है, जिसको लेकर छात्र घनचक्कर हैं, जिसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी कि यूपी में निवेश में पूछे जाएंगे पीसीएस में सवाल। नीचे लिखा हुआ है कि बार बार बदलाव होने से घनचक्कर बने अभ्यर्थी। जैसा कि आप जानते हैं कि हर साल कोई ना कोई बदलाव देखने के लिए मिलता है। इस तरीके के बदलाव होने से छात्रों को एक बड़ा माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, पूरी प्रिपरेशन चेंज करनी पड़ती है। जो सालों से अपनी तैयारी कर रहे होते हैं उनको फिर बदलाव करने पड़ते हैं। लिखा हुआ है यूपीपीएससी ने जारी किया पीसीएस मुख्य परीक्षा का नया पाठ्यक्रम। 3 मार्च को आई थी पीसीएस 173 पदों भर्ती। अगर आप पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। हम बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में। यूपी बोर्ड रिजल्ट को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बहुत जल्द इसका जो परिणाम वो जारी कर दिया जाएगा। 28 मार्च से शुरू कर दी जाएंगी कॉपियों को जांचना, और जैसी कॉपियों का मूल्यांकन होता है उसके बाद में यहाँ से जो आपका परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो इस बार जल्द से जल्द परिणाम जारी करने की तैयारियां हैं। अप्रैल के अंदर ही आपको इसका परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।